हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम ड्रेनेज का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लेक्स और रिवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इन लेक और इंडिया की कुछ लेक जो है वो या तो परमानेंट होती है या फिर सीजनल होती है। दैट मीन्स कि वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट होती है। इनके अलावा भी जो लेक्स होती है वो कई तरह के एक्शन से बन सकती है। या तो ग्लेशियर्स के एक्शन से बन सकती है या फिर वो आइस शीट के एक्शन से बन सकती है। वहीं जो लेक होती है वो वाइल्ड रिवर एक्शन और ह्यूमन एक्टिविटीज से भी फॉर्म होती है। इन सब के अलावा हमारे पास कोस्टल एरिया में भी लेक है, जैसे चिलिका, पुलिकट और कुल्लू। काम्भर लेक जो राजस्थान में है वो इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्ट लेक है। आई होप इट्स क्लियर। इंडिया के मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर जो लेक है वो हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं, क्योंकि उनका जो ओरिजिन होता है वो ग्लेशियर्स होता है। जम्मू कश्मीर का जो वुलर लेक है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज के दौरान बना था। सम इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स की अगर बात करें तो डल लेक, भीमताल, नैनीताल और बाड़ापानी। इन सब के अलावा डैम बनाने से भी लेक बनती है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट के दौरान बनाया गया था। तो अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लेक के बारे में। तो लेक जो होता है वो रिवर्स के वाटर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ड्यूरिंग रेनफॉल के दौरान ये फ्लूडिंग मतलब बाढ़ को भी कंट्रोल करता है और ड्राई सीजन में रिवर्स के वाटर को मेंटेन रखता है। लेक्स जो होता है वो हाइड्रल पावर डेवलप करने में भी हमारी हेल्प करता है और लेक जो होता है वो क्लाइमेट को मॉडरेट रखता है और एक्वाटिक इकोसिस्टम को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से नेचुरल ब्यूटी जो होता है बढ़ती है और टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। आई होप इम्पोर्टेंस ऑफ लेक आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमिक। तो किसी भी कंट्री के लिए रिवर का उनके इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा योगदान होता है। और रिवर जो है वो आज से हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत पहले से रिवर जो है वो हमारी फंडामेंटल इम्पोर्टेंस है। इनका यूज करके इनके वाटर का यूज हम इरिगेशन के लिए करते हैं, नेविगेशन के लिए करते हैं, हाइड्रल पावर जनरेशन के लिए करते हैं। और इंडिया जैसी कंट्री जो टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, इनके लिए रिवर एक बहुत बड़ा इनके लिए रिवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनका लाइवलीहुड ही रिवर्स वाटर पे डिपेंडेंट है। आई होप इट्स क्लियर। तो अब हम बात करते हैं रिवर पॉल्यूशन की। तो अब देखिए कि डोमेस्टिक, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ते जा रहे हैं और इसके लिए हम नदियों से बहुत ही मात्रा में पानी निकाल रहे हैं, जो नदियों की क्वालिटी को अफेक्ट कर रहा है। Rivers are polluted as a heavy load of untreated swamps and industrial influence are implanted into the rivers. अब क्या रहा है कि ये जो है ये रिवर्स को बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड कर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज की हम अनट्रीटेड वाटर जो है वो हम ऐसे ही नदियों में डाल दे रहे हैं, जिनकी वजह से नदियां खुद को सेल्फ क्लीन भी नहीं कर पा रही। अब इसके लिए हमारी गवर्नमेंट आए दिन नए प्लान लॉन्च कर रही है ताकि वो नदियों को क्लीन रख सके। नो डाउट हमारी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, हमें भी इसके लिए करना चाहिए। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।